नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ कानून को लेकर कई विपक्ष की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। हाल ही फिलहाल में कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर जो उन्होंने याचिका दायर की थी उस पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। लेकिन इन सब के बीच अब वक्फ कानून पर ही केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उन्होंने कैविएट जो है वो दाखिल किया है और 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वक्फ कानून को लागू करने को लेकर उनका धन्यवाद जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि केंद्र सरकार ने आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए कई दलों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका सहित 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब ऐसे में ये समझिए कि आखिर ये कैविएट जो है वो होता क्या है। तो कैविएट किसी पक्षकार की ओर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस समय दाखिल किया जाता है जब ये पक्ष चाहता है कि उनकी दलीलों को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। बता दें, केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को लेकर नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया था। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ कानून कल से ही लागू हो चुका है। 10 से ज्यादा दायर की गई है याचिकाएं। बता दें आपको कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही जो है सोमवार को ही याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा डीएमके, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद भी वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर चुकी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ताओं ने बताया है कि याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसे लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7 अप्रैल को जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आश्वासन जो है दिया था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कपिल सिब्बल जो है वो चाह रहे थे कि तुरंत इस मामले की सुनवाई हो, लेकिन उस वक्त जो है जस्टिस खन्ना ने ये कह दिया था कि आप मौखिक रूप से इसे बोलने या बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारा जो याचिका है रिलेटेड टू वक्फ कानून, जो वक्फ बिल है, उसको लेकर दायर की गई है। तो उन्होंने कहा था कि इसे लेकर हम देखेंगे और आपको जो है इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो साफ तौर पर अब सरकार भी जब देख रही है कि लगातार इसके खिलाफ जो है इतनी सारी पार्टियां हैं, सब वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर सब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही हैं और एक ऐसा बिल जो ऑलरेडी कानून बन चुका है, कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अब इसे जो है लागू कर दिया गया है। तो सरकार ने भी कैविएट जो है दाखिल कर दिया है और ये कहा है कि सुनवाई अगर की भी जाएगी तो सरकार के पक्ष को भी सुना जाए, सरकार क्या कह रही है इसके बारे में भी पूरी जानकारी ली जाए, उसके बाद इस मुद्दे पर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों दलीलें, यानी जो सरकार की तरफ से दाखिल की गई है और जो विपक्ष जो है लगातार इस बिल के खिलाफ बोल रहा है, आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 15 या 16 तारीख को जो है, यानी 15 या 16 अप्रैल को जो है की जा सकती है। इसे लेकर तुरंत जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर ऑफिशियली से लेकर स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है या तो 15 तारीख या तो 16 तारीख को इसकी सुनवाई हो सकती है, जिसे लेकर ऑफिशियल तौर पर जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर साझा कर दी जाएगी। इस बीच जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर तमाम लोग जो है बयान दे रहे हैं। इस मामले को लेकर मोहम्मद आमिर रशीद, जो कि प्रेसिडेंट है दारा शिकोह फाउंडेशन के, उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और ये
कहा है कि बहुत खुश है कि सरकार ने ये जो है कदम उठाया। कोई पसमानदा मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचता था, कोई उन बुजुर्गों के बारे में, महिलाओं के बारे में, गरीब तबके के बारे में नहीं सोचता था। अब मोदी सरकार आई है, उन्होंने एक कानून लाया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे हम बेहद ज़्यादा खुश हैं और हम बस चाहते हैं कि ये जो एक भू माफिया का गैंग ऑपरेट कर रहा था, ये जो वक्फ कानून के, अगर आप कहेंगे कि वक्फ कानून को अपने हिसाब से जो चलाने का प्रयास कर रहे थे, जमीनों पर कब्जा करके रखा था, हमारे लिए कोई काम नहीं होता था, गरीबों के लिए कोई काम नहीं होता था, वैसे में इस नए कानून के साथ उन पर भी लगाम लगाई जाएगी। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल की अधिसूचना जारी की है तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले भी देश के मुसलमान इसका स्वागत कर रहे थे, खासतौर से पसमानदा और गरीब मुसलमान जिनको कि वक्फ संपत्तियों के बारे में सही से जानकारी भी नहीं थी। अब जब ये अधिसूचना जारी हुई है तो इसकी जो शुरुआत होगी तो अब दिन ब दिन इसकी परतें खुलेंगी। जिन फैमिलियों के इन पे कब्जे थे, अशराफ मुसलमानों के, करीब देश भर में 80 ऐसे परिवार थे जिन्होंने पूरी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया था और उसी को आर्थिक लाभ भोग रहे थे। अब चूंकि संशोधन बिल पास हो गया है तो नई नई परतें खुलेंगी और उसी क्रम में जो कट्टरपंथी मौलाना और जो छदम सेकुलर दल के लोग हैं वो मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। मेरे देश के मुसलमानों से इतनी एक छोटी सी अपील है कि मोदी सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया, वक्फ के जो कानून था उसके अंदर संशोधन किया है और उसमें कुछ पॉइंटों में ही संशोधन हुआ है। तो किसी भी मौलाना या किसी नेता की बात में आने से पहले नए कानून को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद सड़कों पे उतरें। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के अंदर एक नए अवतार के रूप में जाने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को एक बागे फिदक गिफ्ट में दिया था, जिसकी की आमदनी से वहाँ के गरीबों और मिस्कीनों का खर्चा चलता था। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद वहाँ के मुसलमानों ने उनकी बेटी को हक नहीं दिया उनका, और ये प्रथा तभी से चली आ रही थी कि वक्फ के अंदर मुस्लिम महिलाओं को कोई हक नहीं मिलता था। 1400 साल के बाद हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने इस्लाम के अंदर कुरीतियों को बहुत बारीकी से समझा। जैसे 3 तलाक का मसला हो, 3 तलाक बिल पास कराकर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया। और वक्फ की तो इतनी बड़ी परेशानी थी कि उन्होंने बहुत पेचीदगी से समझा और इसके अंदर संशोधन किए और बड़ी अच्छी बहस लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिली, जहाँ पे सब लोगों ने अपनी बात रखी और सब लोगों के सुझाव को मानने के बाद केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया और उससे लगभग साफ तौर से दिख रहा है कि अब मुसलमानों के विकास का कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। मुस्लिम इदारे खुलेंगे, पंचायत घर खुलेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, यतीमों को उनका हक मिलेगा। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का भी बयान है, क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। मेरे ख्याल से जानबूझ के ये वो बोल रहे हैं, काय की पुष्टिकरण मुसलमानों की कांग्रेस ने किया है। मुसलमान बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिलती। 75% मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर है, ड्रॉप आउट मोर देन 50% है, रहते हैं बेचारे झुग्गी झोपड़ी में, उनको नौकरी नहीं मिलती। खाली 3% मुसलमान नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है। क्या मुसलमानों को मिला है? इस तरह से बात करना, वो जानबूझ के बोलते हैं कि मुसलमानों का जिक्र करके कांग्रेस के नेताओं ने मुसलमानों को अपनाना नहीं चाहिए और मुसलमानों को वोट कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए, ये उनकी नीति है। अभी मैं कांग्रेस वाला हूँ, मैं ये जान के मुसलमानों के ऊपर आज जो अन्याय हो रहा है हर जगह, वो उनके घर जलाए जा रहे हैं, घर दहाए जा रहे हैं, उद्ध्वस्त किए जा रहे हैं, उसके बारे में कांग्रेस ने कोई स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। संघ नहीं क्यों नहीं करेगा? 1925 से संघ की राजनीति वही रही है। संघ एंटी मुस्लिम ही है, मुसलमानों के खिलाफ की राजनीति ही उनके, और उनका है क्या? उनका उद्देश्य कुछ नहीं। वो जो बोलते हैं कि 2047 को हम ये देश हिंदुत्ववादी देश बनाएंगे, और हिंदुत्ववाद यानी कौन सा? हिंदुत्ववाद उनके दिमाग में मनुस्मृति है, लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और हम कांग्रेस वाले बहुजन समाज जो है वो उन समाज को जो समझाना चाहिए कि ये जो राजनीति जो चली है वो राजनीति इस देश के सारे लोगों के खिलाफ है। कुछ लोगों के भले के लिए ये राजनीति हो रही है। ये मुसलमानों को खाली एनिमी सिंबल दिखा के वो राजनीति करते हैं। नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये हिंसा के खिलाफ हूँ। मैं गांधी का फॉलोअर हूँ, गांधी के विचारों का। ऐसा है, मुसलमानों को उसके विरोध करना है, वो करने का उनको हक है। ऐसा जो कानून मान्य नहीं उसके खिलाफ तो हमेशा आंदोलन होते आ रहे हैं।
ये हमारे संविधान ने हमें हक दिया है, अधिकार दिया है, उसका मुसलमानों ने जरूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन पत्थरबाजी करना, लाठी चलाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ी शांति से इसका आंदोलन करना चाहिए और शांति से करेंगे तो हिंदू समाज भी हमारे साथ रहेगा। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो मोदी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सरकार शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ चीजें करती है और ये काला कानून है और ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान जो इसे नकार रहे हैं और इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।